नमस्कार। चलिए आज दीवानी कानून की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 के दो बहुत ही अहम हिस्सों को समझने वाले हैं। एक है द्वितीय अपील और दूसरा है वाद पत्र। इसे एक तरह की कानूनी कार्यशाला समझिए, जहां हम इन मुश्किल लगने वाले विषयों की हर परत को एक-एक करके खोलेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे सेकंड अपील को और ये जानेंगे कि ये पहली अपील से इतनी अलग क्यों है। फिर हम बात करेंगे तथ्य और कानून के सवालों के बीच की बारीक लेकिन बहुत जरूरी लाइन पर। इसके बाद हमारा पड़ाव होगा वाद पत्र, जो किसी भी सिविल केस का शुरुआती बिंदु है। हम देखेंगे कि एक अच्छा वाद पत्र कैसा दिखता है और किन वजहों से उसे खारिज किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला विषय है द्वितीय अपील, जिसका जिक्र सीपीसी की धारा 100 में है। देखिए, ये दीवानी मुकदमों में एक बहुत ही अहम पड़ाव है। लेकिन ये पहली अपील की तरह नहीं है कि आप बस गए और अपनी बात फिर से रख दी। नहीं, इसके नियम बहुत सख्त हैं। तो आज हम यही पता लगाएंगे कि आखिर वो नियम हैं क्या और क्यों बनाए गए हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात जो पकड़नी है वो ये है, एक सेकंड अपील केस की पूरी दोबारा सुनवाई नहीं होती। पहली अपील में तो आप तथ्यों पर भी दोबारा बहस कर सकते हैं, लेकिन सेकंड अपील का दरवाजा सिर्फ तब खुलता है जब मामले में कानून का कोई सारभूत प्रश्न यानी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ शामिल हो। मतलब झगड़ा इस बात पर नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि इस बात पर है कि जो हुआ उस पर कानून सही से लागू हुआ या नहीं। जैसे, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पर वैध है, ये कानून का सवाल है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किसने किए थे, ये तथ्य का सवाल है। और यहीं पर हम एक बहुत ही जरूरी अंतर पर पहुंचते हैं, तथ्य का प्रश्न और कानून का प्रश्न। ये वो लाइन है जो तय करती है कि सेकंड अपील की जा सकती है या नहीं। तो आइए इन दोनों को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए, फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है तथ्य के सवाल, जो असल में क्या हुआ था से जुड़े होते हैं। जैसे, क्या कोई डॉक्यूमेंट धोखे से साइन करवाया गया, या कोई सबूत कोर्ट में पेश किया जा सकता है या नहीं। ये सब निचली अदालतें तय करती हैं। वहीं दूसरी तरफ है कानून के सवाल, जो नियमों और सिद्धांतों के बारे में है। जैसे, सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किसकी है, या किसी वसीयत का सही कानूनी मतलब क्या है। इन्हीं सवालों पर सेकंड अपील की जा सकती है। और इस बात को मारणिया और अन्य बनाम थिम्बेगौड़ा और अन्य के मामले से बेहतर कुछ नहीं समझाता। कोर्ट ने साफ कहा कि तथ्य का एक गलत निष्कर्ष, चाहे वो कितना भी घोर या अक्षम्य क्यों ना हो, द्वितीय अपील का आधार नहीं हो सकता। सोचिए, ये कितना बड़ा बयान है। मतलब, अगर निचली अदालत ने फैक्ट्स को समझने में कितनी भी बड़ी गलती कर दी हो, उसे सेकंड अपील में नहीं सुधारा जा सकता। सेकंड अपील सिर्फ कानूनी गलतियों के लिए है। चलिए अब अपने दूसरे बड़े विषय पर आते हैं, वाद पत्र, जिसे अंग्रेजी में प्लेंट कहते हैं। अगर सेकंड अपील मुकदमे के आखिरी पड़ावों में से एक है, तो वाद पत्र बिल्कुल पहला कदम है। ये वो दस्तावेज है जिससे किसी भी सिविल केस की शुरुआत होती है, और इसकी अहमियत को जितना समझें कम है। वाद पत्र को ऐसे समझिए जैसे किसी इमारत की नींव होती है ना। अगर नींव ही कमजोर हो या ठीक से न डाली गई हो, तो पूरी इमारत का गिरना तय है। बिल्कुल उसी तरह अगर एक वाद पत्र ठीक से नहीं लिखा गया है, तो वादी का पूरा केस शुरू होने से पहले ही कमजोर पड़ जाता है। तो सवाल ये है कि एक मजबूत और असरदार वाद पत्र में क्या-क्या होना चाहिए। सीपीसी का ऑर्डर 7 हमें इसकी पूरी लिस्ट देता है। आइए देखते हैं कि वो जरूरी चीजें क्या हैं। ये हैं वो 10 जरूरी बातें जो एक वादपत्र में होनी ही चाहिए, कोर्ट के नाम से लेकर वादी और प्रतिवादी की पूरी जानकारी तक। लेकिन इसमें से कुछ बेहद जरूरी हैं, जैसे पॉइंट नंबर 5, वाद हेतुक यानी कॉज ऑफ एक्शन। मतलब, केस करने की वजह क्या है, ये साफ साफ बताना होगा। या पॉइंट नंबर 6, ये बताना कि इसी कोर्ट को इस केस को सुनने का अधिकार यानी जुरिस्डिक्शन क्यों है। इनमें से एक भी चीज अगर रह गई, तो आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या हो अगर एक वाद पत्र में ये सारी जरूरी बातें ना हों? तब कोर्ट के पास उसे अस्वीकार यानी रिजेक्ट करने की पूरी शक्ति होती है, और ये वादी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो एक अदालत वाद पत्र को खारिज क्यों कर सकती है? इसके कुछ बहुत ही साफ और तयशुदा आधार हैं जो हमें मिलते हैं ऑर्डर 7, रूल 11 में। हर किसी को जो केस करने की सोच रहा है, इन बातों को जरूर जानना चाहिए।
यहाँ 4 मुख्य वजहें बताई गई हैं। पहली, अगर वाद पत्र पढ़कर यही न समझ आए कि केस करने की वजह यानी कॉज ऑफ एक्शन क्या है। दूसरी और तीसरी वजह कोर्ट फीस और स्टैम्प पेपर से जुड़ी हैं, अगर उनमें कोई कमी है और बताने पर भी ठीक नहीं की गई। और चौथी, अगर वाद पत्र से ही लगे कि ये केस किसी कानून की वजह से चल ही नहीं सकता। ये सुनने में टेक्निकल लग सकती हैं, पर ये छोटी छोटी गलतियां पूरे केस को शुरुआत में ही पटरी से उतार सकती हैं। पर यहाँ एक बहुत ज़रूरी और राहत की बात भी है। अगर इन तकनीकी वजहों से किसी का वाद पत्र खारिज हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका केस हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये केस के मेरिट पर फैसला नहीं है। वादी के पास अपनी गलतियों को सुधारकर उसी मामले में एक नया, सही वाद पत्र दायर करने का मौका होता है। ये हमारी न्याय प्रणाली का एक बहुत अच्छा पहलू है। आखिर में हमने आज जो भी देखा, उससे एक बात तो साफ है, कानून में प्रक्रिया सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि वो ढांचा है जिसके अंदर न्याय दिया जाता है। चाहे वो द्वितीय अपील के सख्त मानक हों या वादपत्र की छोटी छोटी बारीकियां, इन नियमों को समझना जरूरी है। यही वो मशीनरी है जो ये पक्का करती है कि इंसाफ का पहिया सही तरीके से और सही दिशा में घूमे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।